नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एमडी चौबदार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने भी शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। शिविर के दौरान प्रदेश भर से आए नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का अभिनंदन किया गया। इसी अवसर पर वक्ताओं ने पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर यहाँ जोर दिया। पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा गया कि संगठन की असली ताकत उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसीलिए बूथ स्तर तक पार्टी का विस्तार और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में आगामी 16 फरवरी 2026 को जयपुर में प्रस्तावित पैगाम में मोहब्बत सम्मेलन की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। एमडी चौबदार ने यहाँ पर सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि ये सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से सफल हो सके। इस आयोजन के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने संगठनात्मक मजबूती के साथ आगामी बड़े आयोजनों को लेकर अपनी तैयारियों को रफ्तार देने का संदेश दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से सभी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का एक ट्रेनिंग कैंप रखा है, जिसमें कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताया जाए, सोशल मीडिया के बारे में बताया जाए, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तरह के नए नए कानून लेके आ रही है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, तो हमें किस तरह उनसे रोकना है, किस तरह उनका विरोध करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा है और साथ ही 16 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक नारा है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसी तर्ज पे हमने एक बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम करने का प्लान किया है। 16 फरवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में पैगाम सद्भावना सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी आ रहे हैं। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जी जोली साहब, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, रंधावा साहब, तमाम हमारे प्रभारी जो सह प्रभारी है वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं से, 25 लोकसभाओं से और सभी जो माइनॉरिटी के अंदर जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो आते हैं सभी लोग शिरकत करेंगे। इस तरह का एक कार्यक्रम किया गया है। ठीक सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माइनॉरिटी को लेकर के अक्सर कर टारगेट करते हैं। मदन दिलावर ने सोनिया गांधी के लिए कहा है कि जब यहाँ पर हमला हुआ था आतंकियों का और उनके खिलाफ जब हमारे लोगों ने कार्रवाई की थी तो रात भर रोई थी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर सोनिया गांधी। मदन दिलावर जी का बयान। मैं तो मदन दिलावर जी के बयान को ज़्यादा कोई सीरियस लेता नहीं हूँ कि जिस आदमी को भी पता नहीं है हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, तो ऐसे लोगों के जवाब देना मैं तो उचित नहीं समझता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद में एक धर्म विरोधी बिल लेके आई, जिसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL अब तक लगवा दी है और भी अगली 1 PIL की तैयारी चल रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि ये कोई डिस्टर्ब जोन का कोई नया नारा लेके आ रहे हैं, डिस्टर्ब एरिया। अब मैं आज ही मुझे सुबह कोई कह रहा था कि अब ये पूछना पड़ेगा कि आप पहले ये पूछते थे कि आप ऑफिस में या घर पे हैं, और अभी ये पूछना पड़ेगा कि आप नॉन डिस्टर्ब एरिया में है या डिस्टर्ब एरिया में है। तो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि इस तरह की सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा में फेल हो चुकी हैं, स्वास्थ्य में फेल हो चुकी हैं, पूरी सरकार ने पूरे प्रदेश का विकास कार्य ठप पड़ा है और आप इस तरह के कानून बनाने जा रहे हैं, तो बेतुका काम है। इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। एक अजान को लेकर भी मामला विरोध दर्ज किया था बाबा बंदाचार्य ने। रमज़ान आने वाले हैं, ऐसे में पहले भी इन्होंने रमज़ान के दौरान ही जिस विधायक को विधायकी की क्या गरिमा होती है, उस गरिमा का उसका नॉलेज नहीं है। अजान भी होगी, आरती भी होगी, गिरजाघर में पूजा भी होगी, सब काम होंगे, लेकिन विधायक साहब ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो विधायक हैं। कई बार वो भूल जाते हैं कि मैं विधायक बन चुका हूँ। क्या अभी RSS की प्रणाली पे वो काम करते हैं, उनका काम नहीं बचा है कि वो ई मित्र की दुकानें चेक करें, मस्जिदों के बाहर पोस्टर चिपकाएं, वो अजान का विरोध करें। विधायक साहब भूल जाते हैं इन बातों को, और मैं तो उनको कहता हूँ पहले एक बार विधायक जब बन जाए तो ट्रेनिंग कैंप बीजेपी को इस तरह का भी लगाना चाहिए कि विधायक को अपने संविधान और कानून के बारे में विधायकी का नॉलेज हो उनको कम से कम। देखिए, बात एक है कि कांग्रेस के मायने
एक सामाजिक इंसाफ, और हमेशा ये रहा है कि जब आप इंसाफ की बात करें, अदल की बात करें, जब आप जस्टिस की बात करें, तो रिलीजन कहीं बीच में आड़े ही नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस तो सब लोगों को गले लगाने की बात करती है। तो जाहिर सी बात है, आज जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें कांग्रेस का जो इतिहास है और कांग्रेस की जो लंबी ट्रेडिशन है, राइट फ्रॉम बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खां, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपके अशफाकुल्ला, उन सब लोगों का एक बात, उन सब चीज़ों का मुताला किया, उन सब चीज़ों पे चर्चा की। और ये एक बात हुई कि हिंदुस्तान की तामीर के, हिंदुस्तान के बनने में किस ढंग से हर इंसान का खून, हर जात का खून इसके अंदर पड़ा है। और ये सब बातें किए बिना हिंदुस्तान के बारे में बात करना ही बेमानी है। आज वो जो फ़लसफ़ा था, वो जो प्यार मोहब्बत का जो फ़िक्र था, फ़लसफ़ा था, जो गांधी और नेहरू ने दिया, आज उसके झंडा बरदार राहुल गांधी जी हैं। तो आज उस जो एक कंबाइंड, एक हमारी जो नेशनलिज्म है, जो वन, आप मान लीजिए एक कौम नज़रिया है और उसके सिपाही हैं, तो इनसे मिलके और इनको उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की कि कैसे कांग्रेस ने बिना किसी जात बिरादरी के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इस देश की तामीर की, इस देश को एक महान मुल्क बनाया। और देश को आप जब भी कोई सबसे दुनिया, इस देश के अंदर जो भी गर्व करने लायक चीज़ है, जब आप उसको देखते हैं, उसका डाइसेक्शन करते हैं, तो पता लगता है उसकी बुनियाद के अंदर गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको आप पाते हैं। तो ये एक सबका गौरव की बात है। हाँ हाँ, ये गौरव की बात है कि आप कोई भी चीज़ देखिएगा, भले ही आप IITs की बात करें, IIMs की बात करें, आप इसरो की बात करें, आप एटॉमिक एनर्जी की बात करें, या इस देश के अंदर आप फूड इंडिपेंडेंस की बात करें जो हरित क्रांति के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने अचीव किया, परमाणु विस्फोट की बात करें 74 के अंदर, या आप सिक्योरिटी थ्रेट की बात भी करें कि दो तरफ पाकिस्तान, और दो तरफ पाकिस्तान और सामने उनके साथ अमेरिका, सातवां बेड़ा, पर उस सातवें बेड़े की परवाह नहीं करके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, जोग्राफी बदल दी। और आज एक ट्वीट आता है और 56 इंच का सीना शाम को सरेंडर कर देता है। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नेंस किसके पास थी, हिंदुस्तान की संप्रभुत्व संपन्न जो शक्ति है उसको किसने इंटैक्ट रखा। तो इसके ऊपर सबसे चर्चा की, बात की, और मैं मानता हूँ कि बहुत ही प्रभावशाली था इसमें। मैं बोला, RC साहब बोले, अभी राजकुमार जी बोलेंगे, और MD चोपदार साहब तो लगातार इनके साथ हैं ही हैं। तो ये दिस वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, और इसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जब जो लोग वापस लौटेंगे तो वो कुछ लेकर लौटेंगे, उस फ़िक्र और उस फ़लसफ़े के। ऑलरेडी ये लोग सिपाही हैं, मगर इनका जो अकीदा है, इनका जो विश्वास है, वो सब चीज़ें और मजबूत होंगी। और यही इस हिंदुस्तान के भविष्य की बात है। अगर आज की तारीख में राष्ट्र प्रेमी वो है जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है। और जब आप मुल्कों को आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे तोड़ते हैं, तो सच बात है आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, आप केवल सत्ता की भूख के अंदर इस देश को तोड़ने की बात करें। तो ये राष्ट्र प्रेम नहीं, बल्कि राष्ट्र के दुश्मन है। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे भी पूछा था, चौबदार साहब से, और आपसे भी पूछे हैं। मदन दिलावर जी लगातार गांधी परिवार पर हमला करते हैं। आज सोनिया गांधी को लेकर के उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है कि जब वो बाटला हाउस हुआ था और मुंबई हमले हुए थे, जब उन आतंकवादियों के ऊपर जब कार्रवाई हुई, तो सोनिया गांधी जी रात भर रोई थी। देखिए, मेरी बात सुनिए। वैसे तो मदन दिलावर आई एम सॉरी सर कि वो इस लायक नहीं कि मैं उनकी बात का जवाब दूँ, मगर मैं आपको बस एक बात कह देना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जैसी एक महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी त्याग दिया, आप उनके बारे में जब ये बात कहते हैं ना, तो आपकी खुद की संवेदनशीलता, सच बात तो ये है, वो किश्चंड होती है। कि जिन लोगों ने, आप सोचिए ना, लोग पंची सरपंची के लिए कितना इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चीज़ को छोड़ दे, इतने ऊंचे पद को। तो ऐसे महान जो तपस्वी लोग हैं, इनके बारे में बात करना भी, और मैं मानता हूँ कि वो सूरज की तरफ मुँह करके थूकना है, वो थूक आप ही पर गिरेगा, ये मदन दिलावर जी के ऊपर ही गिरेगा।